आएँगे और हम इस पर थोड़ी और चर्चा कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे लिए ये समझना वाक़ई ज़रूरी है कि ऑन पैसिव वह व्यवसाय, वह कंपनी जिसे हम जानते हैं अभी भी वहीं है। ये कहीं नहीं जा रहा है। ये अभी भी वहीं है, लेकिन इसे ऐसे देखो जैसे ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? ये एक व्यवसाय है। ये अभी भी बरकरार है। इसका नाम, पोर्टल और बाकी सब कुछ अभी भी वहीं है, लेकिन इससे अब कुछ भी नया उत्पन्न नहीं होने वाला है, ठीक है? मुझे लगता है कि हम सभी के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हमारे सीईओ इस बात पर अडिग थे कि वह ऑन पैसिव को वहीं बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वह मूल रूप से ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं, जहां ऑन पैसिव से जुड़ी हर चीज़ को सुलझा लिया जाए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई भी कानूनी मामला, कोई भी बकाया वेतन या तीसरे पक्ष को देय राशि, लोगों को देय कोई भी कमीशन, जो हमें अपने बैक ऑफिस वॉलेट्स में दिखता है, ऑन पैसिव से जुड़ी कोई भी चीज, चाहे वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, कानूनी दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से, वह इसे पूरी तरह से शून्य पर लाना चाहते हैं। इसीलिए यह सब अभी भी वहां है। इसी वजह से इसे बंद नहीं किया गया है। इसी कारण यह कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसमें आगे बढ़ने में समय लगेगा। यह मुझे बहुत अच्छे से उस बात पर ले जाता है कि उन्होंने अब तक जिन 3 वेबिनार्स में हमसे बात की है, उनमें उन्होंने ये बात 3 बार कही है और वह है खुद को ऑन पैसिव से अलग करना, ताकि हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, ऑन पैसिव से अगले चरण में केवल मैं और मेरा नाम ही जा रहा है। कोई कोडिंग नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? इसी वजह से मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों से खास तौर पर इस बारे में बात कर रहा हूं कि हमें खुद को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार करना होगा। मैं अब भी बहुत से लोगों को वो बातें दोहराते हुए देखता हूं जो हमारे सीईओ ने 2022 और 2023 में कही थी और मुझे बताया गया था कि ऐसा ही होगा और बाकी सब कुछ। हाँ, वो ऑन पैसिव था। यही सब होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे किसी दोष के बिना ही उस रास्ते की गाड़ी पटरी से उतर गई। हम अब पूरी तरह से बेहतर और अलग किसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नया है। क्या इसमें प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगी? हाँ, मुझे ऐसा ही उम्मीद है। क्या ये वही इंटरनेट बिजनेस होगा जैसा हम जानते हैं? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन यह बिल्कुल नया होने वाला है और यही बात मैं बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उम्मीद है कि हम सब एक ही पेज पर हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब हमारे सीईओ मुझे बताते हैं कि हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वह पहले से बेहतर है, तो मैं पूरी तरह से इसके साथ हूं। हाँ, मेरी भावनाएं ऑन पैसिव से जुड़ी हुई हैं। हाँ, मेरी वित्तीय स्थिति भी ऑन पैसिव से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरे लिए यह ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ अपने वचन के पक्के हैं और वे सब कुछ करेंगे ताकि सब कुछ सही हो सके। लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं आगे देख रहा हूं कि मैं खुद इस अगले चरण के लिए क्या कर सकता हूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें मैं पूरी तरह से जुट सकूं और जिसका उपयोग अपने वित्तीय भविष्य और अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लाभ के लिए कर सकूं। मैं छोड़ दूंगा, उन्होंने इशारा किया, कि नए व्यवसाय का कमीशन योग्य पक्ष उससे भी बेहतर होगा, जितना कि हम पहले से जानते थे कि ऑन पैसिव के कमीशन होने वाले थे। अरे जाहिर है कि कानूनी बाधाएं वगैरह और ये सब शायद उन्हें वो करने से रोक रही हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये अगले चरण के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात नहीं है कि अगर हम नए चरण में उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से कमीशन कमा रहे होंगे, तो कमीशन योग्य पक्ष पहले की ऑन पैसिव से भी बेहतर होगा। मेरा मतलब है, क्या ये बात उत्साहित होने लायक नहीं है? हमें सच में आगे की ओर देखना चाहिए, न कि पीछे की ओर। और मेरी राय में ये सब उस रणनीति का हिस्सा है जो ऐश ने पिछले कुछ महीनों में हमारे सामने रखी है। ये जमीन तैयार करने जैसा है।
ये फिर से उर्वरक डालना और बीज बोने के लिए तैयार करना है और आप इसे जिस भी तरह से या जिस भी उपमा से समझना चाहें उसी के अनुसार है। ये सब सच में एक ही दिशा की ओर इशारा करता है और वो है हमें अगले चरण के लिए तैयार करना। उन्हें लगा कि वे हमारे पास और अधिक नियमित रूप से आना चाहते हैं जब उन्होंने फरवरी के मध्य में शुरुआत की थी, जब वे क्रिस और मार्टी के साथ अचानक जुड़ गए थे और तब से उन्होंने कहा यही मैं करने वाला हूं। स्पष्ट रूप से चूंकि मार्टी इस समय अस्पताल में है तो यह इस समय चीजें काफी धीमी हो गई हैं क्योंकि वह सही ही चाहते हैं कि मार्टी इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसका अभिन्न हिस्सा बने। और अ, ये वास्तव में दिखाता है कि मार्टी पर्दे के पीछे कितनी ज्यादा संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे वेबिनार आदि, कि उनके बिना सभी चैनलों को एक साथ लाना और वे तमाम दूसरी चीजें जिनके बारे में आप पर्दे के पीछे नहीं जानते, वह वही मुख्य कड़ी है जो सब कुछ संभव बनाते हैं। ऐश एक मास्टर रणनीतिकार और बाजार विशेषज्ञ हैं। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी, जब मैंने इसके बारे में खोजा, तो यह उन बड़ी खूबियों में से एक थी जो आपको उनके बारे में गूगल पर खोजने पर मिलती है। अगर आप सच में विश्लेषण करें कि अब तक क्या-क्या हुआ है, तो हम कभी भी ऑन पैसिव के उस मार्केटिंग हिस्से में पहुंचे ही नहीं। हाँ, हमने बुर्ज खलीफा को रोशनी से जगमगाते हुए देखा था। हाँ, हमने देखा कि दुबई भर में बिलबोर्ड्स पर विज्ञापन चल रहे थे, वगैरह-वगैरह। हाँ, हमने बड़े-बड़े बैनर देखे स्टेशनों पर, बसों पर और बाकी सभी जगहों पर। हमने ये सब देखा। लेकिन असल में ये उनका क्षेत्र नहीं है। असल में ये वह चीज़ नहीं है जिसमें वह माहिर हैं। और उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया था। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो बाद में Q&A वाले हिस्से में, उन्होंने वास्तव में कहा था कि पिछले 3-4 सालों में मार्केटिंग के लिहाज से जो तरीका था, वह अब बीत चुका है। मेरा मतलब है, हम तीनों यहाँ और आप में से कई लोग जो अभी देख रहे हैं, अगर आपने पहले कभी मार्केटिंग की है, तो आप जानते और समझते होंगे कि हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आप अब भी पहले की तरह मार्केटिंग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वह तरीका काम नहीं करेगा। एक उदाहरण देने के लिए ईमेल मार्केटिंग, फनल्स, पे पर क्लिक, इन सब चीज़ों को अगर आप आज के बाजार में आज़माने जाएँ, तो आप पूरी तरह से असफल हो जाएँगे। याद है जब हम अखबारों में, मैगज़ीनों में विज्ञापन दिया करते थे, इन सब चीज़ों को, है ना? अगर आप आज भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप बस अपना पैसा कूड़ेदान में फेंकने जैसे ही है, क्योंकि इससे अब कोई भी लीड या मार्केटिंग का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएँ? और ऐश ने बहुत अच्छे से समझाया कि आई किस तरह से इंटीग्रेट, इंट्री, इंट, ट्रिग, इन, हाँ, उसके काम में शामिल होगा। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वे देख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो अभी तक कोई और नहीं कर रहा। अब उन्होंने एक बात कही कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन क्या करते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति है, तो हर किसी को मार्केटिंग चाहिए। हर कोई चाहता है कि लोग उस चीज पर ध्यान दें जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं या बना रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा, मुझे नहीं चाहिए कि और लोग मुझे देखें, मुझे और बिक्री नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि और लोग इसे देखें, मुझे और क्लिक नहीं चाहिए। कोई भी कभी ऐसा नहीं कहेगा। हर कोई और चाहता है। राष्ट्रपति से लेकर आपकी दादी तक जो केक बना रही हैं, सभी तक, ठीक है? हर कोई चाहता है कि और लोग उनके काम को देखें। और अगर आपके पास एक बिल्कुल नया सिस्टम है, एक मार्केटिंग सिस्टम जिसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो बिल्कुल नया है, जो एआई है और जो खास तौर पर इन सभी शब्दावलियों को टारगेट करता है, तो आपके पास वह किसी भी उत्पाद से ज्यादा कीमती है जो आप कभी भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उस सिस्टम को खरीदेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वे अपने काम को मार्केट कर पाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। और अगर हम इस अगले चरण का हिस्सा हैं,
जहां यह सब कुछ हमारे पास जो है उसमें शामिल किया जाएगा और हम उसे खरीद सकते हैं, चाहे फिर उसे रीसेल करने के लिए या खुद इस्तेमाल करने के लिए। तो सोचिए कि यह कितना बड़ा असर डालेगा दोस्तों। मेरा मतलब है इस बारे में थोड़ा सोचिए। सिर्फ यही चीज बिना किसी प्रोडक्ट के, है ना? बिना किसी नए ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, चाहे वो कुछ भी हो, बिना किसी और सर्विस के, बिना किसी और भौतिक प्रोडक्ट के, बिना किसी और चीज के, सिर्फ यही छोटी सी बात सब कुछ बदल कर रख देगी। अब वापस आपके पास। अब जब हमने रुकावट डाली थी, क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि बाकी सभी लोग, बाकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह, उन सब के पास वही चीजें हैं जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास होंगी। अब ये वही बात है जो एंडी ने अभी कही थी कि हम हमेशा समय से आगे रहेंगे। वो इन चीजों के बारे में तब बात कर रहे थे जब किसी और ने इनके बारे में सोचा भी नहीं था। हम इन्हें अपनी चीजों में शामिल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे हम बच नहीं सके। और फिर क्योंकि हमें रुकना पड़ा, देखिए 6 महीने या 1 साल बाद हमारे प्रतियोगियों ने इन्हें अपनी चीजों में शामिल कर लिया है, जो वे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्या यह संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है शायद हमारे बीच जासूस हैं, लोग हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने सोचा कि यह वाक़ई एक बेहतरीन आइडिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच जो मास्टरमाइंड हैं, जिन्हें हम ऐश मुफारेह कहते हैं, वो हमें अगली दौड़ में भी सबसे आगे रखेंगे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों? क्या आपको नहीं लगता कि वो अभी जो सोच रहे हैं, वो बाकी सभी से बहुत आगे की सोच है? ये बहुत रोमांचक है। अगर यही आगे चलकर स्थिति बनी रहती है और हमारे पास इसका सबूत है कि जो बातें उन्होंने कही थीं, उन्हें दूसरे व्यवसायों के उत्पादों और सेवाओं में लागू किया गया है, तो वे निश्चित रूप से सही रास्ते पर थे, है ना? वो बिल्कुल सही बातों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम इसे अन्य प्लेटफ़ॉर्मों पर भी देख सकते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जिस पर हम अब भी हैं। आप जानते हैं, मेरे लिए यह और भी स्पष्टता है और भी सबूत है कि जो व्यक्ति हमें नेतृत्व कर रहा है, वही सही व्यक्ति है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। अब वापस आपके पास एंडी।